नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। विशालाक्षी फाउंडेशन ने 20 अक्टूबर को बनाया ग्लोबल रोटी डे। विशालाक्षी फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी शुरुआत 2019 में निलय अग्रवाल द्वारा की गई थी। निलय बताते हैं कि देश में तकरीबन 20 करोड़ से अधिक लोग हर रोज खाली पेट सोने को मजबूर है। यही नहीं, तकरीबन 7,000 लोग हर रोज भूख से होने वाली बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। निलय ने संकल्प लिया कि भारत को भूखमरी मुक्त बनाना है। निलय ने 2022 में एक जगह पढ़ा, काश कोई ऐसा डे भी होता जिस दिन कोई भूखा न सोता, और ये बात उनके दिल को छू सी गई। उन्होंने सोचा कि सारे दिन होते हैं जैसे कि वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, टीचर्स डे आदि, पर काश रोटी डे भी होता। उन्होंने संकल्प लिया कि हर वर्ष अपने जन्म दिवस के अवसर पर वो कई किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और रास्ते में जो कोई भी भूखा दिखेगा उसे भोजन मुहैया कराएंगे। इससे प्रेरणा लेते हुए कई युवा भी निलय के साथ इस पदयात्रा में जुड़ने लगे और 2022 में इस प्रकार जन्म हुआ ग्लोबल रोटी डे का। इस वर्ष तकरीबन 5,000 से अधिक युवा निलय के साथ इस पदयात्रा में जुड़े और दिल्ली में कश्मीरी गेट से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी तक चलकर समाज को खाना बर्बाद न करने के लिए जागरूक किया और अपील की, आसपास अगर कोई भूखा दिखे तो उसे भोजन जरूर दे। इस वर्ष निलय को श्री बंगला साहिब गुरुद्वार से भी 1,000 से अधिक लोग भोजन सहयोग प्राप्त हुआ। निलय के साथ सभी स्वयं सेवकों ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भोजन वितरण कर कई हजार जरूरतमंद लोगों को कुछ ही समय में भोजन प्राप्त करा दिया। इस मुहिम को फोर्टिस हॉस्पिटल का भी सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने पूरी यात्रा के दौरान अम्बिनी एम्बुलेंस निःशुल्क मुहैया कराई। बता दें, निलय के साथ जुड़ने वालों में ज्यादातर दिल्ली विश्वविद्यालय एवं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं थे। विशालाक्षी फाउंडेशन का संकल्प है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही वो भारत से और पूरे संसार से भूखमरी जड़ से खत्म कर देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खाली पेट सोने का हकदार नहीं है। Hi, this is Gayatri. Today we have joined the session of Global Roti Day with Vishalakshi Foundation. Vishalakshi Foundation. He is the founder of this foundation. We would like to have a word with you. Sure. Please tell us what was the day for, हमने क्यों करा, हम कश्मीरी गेट से विश्वविद्यालय तक चल के आए। आई गेस 5,000 प्लस स्टूडेंट्स थे यहाँ पे हमारे साथ, जिन्होंने पद यात्रा में पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम डिफरेंट कैंपसेस। राइट, सो कैन यू गिव अस सम वर्ड्स ऑन दिस? So, as you have already mentioned that I am the founder of Vishalakshi Foundation. We started back in 2019. एक जगह मैंने पढ़ा कि काश कोई एक ऐसा डे भी होता जिस दिन कोई भूखा ना सोता। मैंने देखा यार, वैलेंटाइंस डे होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, मदर्स डे, फादर्स डे, सारे डे होते हैं, पर एक ऐसा डे भी तो होता जिस दिन कोई भूखा ना सोता। इस सोच को लेके मैंने सोचा कि मैं हर साल अपने बर्थडे पे, जिस दिन भी मेरा बर्थडे होगा, उस दिन मैं एक ऐसा दिन बनाऊंगा जिस दिन कोई भूखा ना सोए और उस दिन को हम नाम देंगे ग्लोबल रोटी डे। तो पिछले 2 साल से हम कर रहे थे, ये हमारा 3rd एडिशन था ग्लोबल रोटी डे का। टुडे मोर देन 5,000 वॉलंटियर्स ज्वाइंड फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट एनजीओज, डिफरेंट पार्टनर्स, इन्फ्लुएंसर्स। बहुत सारे लोगों तक एक मैसेज गया है कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। हम लोगों को बस यही इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप फूड वेस्टेज ना करो। अगर आप सक्षम हो तो अपने एरिया में जाओ, आसपास ढूंढो और कोई भी भूखा गरीब दिखे उसको खाना दो, अगर भूखा है वो। बस इसी इंस्पिरेशन को लेके हमने 2 साल पहले शुरू किया था। हमने शुरू किया था कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, पर ये एक मुहिम बन गई, मूवमेंट बन गई। और आज की तारीख में ये जो कश्मीर में भी आज वॉक हो रही है हमारी, बीरू सिमडेगा में भी आज हमारी वॉक हो रही है, कई शहरों में आज ये वॉक होती है। एंड द आइडिया इज कि ग्लोबल रोटी डे हम बोलते हैं, बट ये नेशनल है। और मेरी इच्छा है कि हम अपनी मेहनत से, अपने लगन से और वॉलंटियर्स और आपके सपोर्ट से, सबके सपोर्ट से हम इसको इंटरनेशनल लेके जाएं और रियली में इसको ग्लोबल बनाएं। सो जो एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा दिन जिस दिन पूरे विश्व में सारे लोग घर से निकल के लोगों को खाना खिला रहे हैं, और एक ऐसा दिन जिसमें कोई भी भूखा नहीं सो रहा है, वो इतिहास में पहला ऐसा दिन होगा और उस दिन के लिए मैं मेहनत करूँगा। Nice. This is very nice initiative from you. And
द मेन थिंग आई लाइक दैट कि आपने इतने सारे बच्चों को इसमें कलेक्ट करा है, जोड़ा है, एंड अ लॉट ऑफ यूथ आई कैन से हु हैव केम अप हियर एंड शोइंग देयर दिस साइड, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, लोग बोल रहे हैं कि जेन ज़ी बच्चे हैं, राइट, बट नो दे आर नॉट. आई सॉ अ लॉट पीपल है, दे आर कमिंग अप, नारे लगा रहे हैं हिंदुस्तान का और खाने के लिए भी. सो दिस इज वेरी नाइस इनिशिएटिव. एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि चेंजिंग देयर माइंड. एब्सोल्युटली be it 90s kids, be it 80s kids, or be it 2000, be it Gen Z, be it what, they are human beings by the end of the day. अगर आप किसी बच्चे के हाथ में पिस्तौल थमाओगे तो वो गोली चलाना ही सीखेगा, और किसी बच्चे के हाथ में अगर आप कलम थमाओगे तो हो सकता है वो कलाम बन जाए. तो मेरा ये मानना है कि एज पीपल, एज सीनियर्स, एज देयर एल्डर ब्रदर, एज someone they look up to, as their leader or as their mentor, it's my responsibility to guide them, to shape them and to nurture them and to ensure कि सिर्फ देश का ही भला ना हो, गरीबों का ही भला ना हो, पर हमारा यूथ भी एक राइट डायरेक्शन में चले. That's my goal. Thank you so much, Vajra, and thank you so much for inviting me. Absolutely, it was a pleasure having you, and I really admire the work that you do, and I'm very happy that you took out time on this sunny day. धूप में, गर्मी में पसीने ना आ पाए और आप हमारे साथ चले इतनी भीड़ में. Thank you so much. आज के लिए बस इतना ही. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक. नमस्कार.